बच्चों प्रश्नावली 3.5 प्रश्न नंबर 4। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहले हमको इससे युग्म मतलब जोड़े बनाने हैं। दो समीकरण बनेंगी तथा उसको किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए आप, यानी प्रतिस्थापन से कीजिए, विलोपन से कीजिए या बज्रगुणनखंड से कीजिए। इसमें कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको किसी उस विधि से करना है, किसी एक विधि से करना है। देखिए, पहला प्रश्न है चौथे का पहला पार्ट। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। इस टाइप के प्रश्न में दो करा चुका हूँ आपको। एक करा चुका हूँ टैक्सी वाला और दूसरा करा चुका हूँ वो लाइब्रेरी वाला करा चुका हूँ। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत मतलब फिक्स है। मासिक व्यय में एक बार, जैसे महीने में किसी ने कहा कि भाई तुमको 1000 रुपया देना पड़ेगा, उसके अतिरिक्त जो अतिरिक्त खाओगे तुम, उसका व्यय आपको अलग से देना पड़ेगा। ये इसमें कंडीशन दे रखी है, इसको ध्यान से समझना। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए नाम दिया है इसका को जो 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन जो अतिरिक्त वाला है, 20 दिन, तो उसे 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, नियत व्यय तो अलग है कि वो महीने में उसको मासिक व्यय देना पड़ता है, उसके बाद जो अलग से उसका खाना होगा उसके लिए अलग देना पड़ेगा। देखिए, इसमें कैसे कैलकुलेट करना है आपको। माना नियत व्यय बराबर x रुपया, ये हमारा नियत है, फिक्स्ड व्यय है जो हमारे महीने में लगेगा। प्रतिदिन के भोजन का व्यय y रुपया अलग से है, फिर ये अलग से कुछ खाएगा तो। अब देखो, विद्यार्थी ए से शुरू करते हैं। विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करने के लिए व्यय कितना देना पड़ेगा। देखो, इसमें फिक्स नियत व्यय क्या माना है हमने, नियत व्यय प्लस 20 दिन के भोजन का मूल्य। नियत व्यय हमारे पास x है और अतिरिक्त देखो इसने कितना किया है, अतिरिक्त 20 दिन भोजन ये दे रखा है इसने। 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, ये 1000 रुपया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फिक्स तो वही है x प्लस वाई जो अतिरिक्त है इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, 20y बराबर 1000 रुपया आएगा। इसी प्रकार से विद्यार्थी बी को देखो इसने कितने दिन किया है, 26 दिन भोजन के लिए व्यय कितना होगा इसका। एक तो फिक्स हो गया x, नियत व्यय मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये आप समझ गए होंगे। नियत व्यय फिक्स हो गया, अतिरिक्त कितना है देखो इसने 26 दिन किया है, अतिरिक्त 26y हो जाएगा बराबर कितना रुपया है, 1180, ये हो गया। ये समझ गए होंगे आप, क्योंकि ये मैंने लिख दिया पहले ही, पहली कंडीशन के लिए, दूसरे के लिए मैंने नहीं लिखा है ये चीज़। अब देखो, इसमें दो समीकरण बन गए हमारे। समीकरण एक ये हो गया और समीकरण दो ये हो गया। देखो, हम किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं इसको। अब हम इसमें सबसे जो आसान तरीका होता है वो होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि में देखो, ये प्लस प्लस वाले हैं दोनों, ये तो इसको घटा सकते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। मतलब एक तो फिक्स है ही है, कहीं से भी आ सकता है वो। अब x प्लस 26y बराबर 1180। पहले दो समीकरण नंबर 2 लिख दिया, फिर समीकरण नंबर 1। एक में से 2 घटाए, 2 में से 1 घटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने इसलिए क्यों किया, क्योंकि ये बड़े नंबर हैं, इसलिए माइनस का झंझट नहीं रहेगा। देखो, घटाया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। विलोपन में ऐसा होता है, एक जैसे होंगे तो कट जाएंगे। ये 6y बराबर 081, y बराबर देखो x प्लस ये समीकरण 2 लिखा और फिर समीकरण
एक लिखा मैंने। तो 2 में से 1 को घटाया, ये तो माइनस का है, प्लस माइनस मतलब घटाने पर साइन चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना। ये कट गया, यहाँ से XY बचा, इसमें से ये घटाया तो 180 बचा। y बराबर क्या हो जाएगा 180/6, 6 18। ये विधि सबसे इजी पड़ती है समीकरण को सॉल्व करने में। अब इसका मान कहाँ रखोगे आप, y का मान किसी भी एक में रख दो, समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ मैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है तुम्हारे पास, x + 2y 20y बराबर 1000। x + 20 गुणा y की जगह क्या रखोगे, 30 आया है अभी भी, ये 1000। x बराबर x प्लस 600 हो गया, 3 दूना 6 बराबर 1000। x बराबर 1000 माइनस 600, x बराबर 400। तो इसका आंसर क्या आएगा, छात्रावास नियत व्यय, छात्रावास का नियत व्यय क्या माना था हमने, नियत व्यय x माना था 400 रुपये, और नियत व्यय लिख दिया हमने, छात्रावास का नियत व्यय 400 रुपया। और प्रतिदिन भोजन का व्यय, भोजन का व्यय बराबर व्यय खर्चा से मतलब हुआ, y है माना था हमने, तो ये हो गया 30 रुपया। ये इसके आंसर आ गए। इस प्रकार से आप इसके नोट्स बनाना और प्रैक्टिस करना, तभी ये अच्छी तरह से क्लियर होंगे आपको। बच्चों इसका सेकंड पार्ट है। अब देखो वो उसी टाइप का है, बार बार वो रिपीट हो रहे हैं वही प्रश्न, एक ही जैसे हैं सब। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए। इतना हो जाती है, इतना हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना हो जाती है, इतना हो जाती है, ये मतलब इक्वल टू में आएगा। ये ऐसा करने से ये हो रहा है, उल्टा करके दे रखा है इसने। 1 भिन्न 1/3 हो जाती है, क्या करने से, उसके अंश में 1 घटाया जाता है। 1/4 हो जाती है उसके हर में 8 जोड़ देने से। तो ये जो है बराबर में आएगा। मैंने बताया था भिन्न फ्रैक्शंस क्या होते हैं, माना भिन्न बराबर x/y। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है इसमें, देखो एक भिन्न 1/3 हो जाती है, उसके अंश में 1 घटाया जाता है। देखो पहली कंडीशन में क्या आएगा, अंश, ये अंश हो गया, ये हो गया हर, ये आपको याद होना चाहिए। अंश में 1 घटाया जाता है, यहाँ 1 घटाया गया है तो कितना हो जाता, इसके अंश में 1 घटाया जाता है तो कितना हो जाती है, वो 1/3 हो जाती है। तो यहाँ 1/3 लिख दोगे, सिंपल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे गुणा करो इसको, 3x - 3 बराबर, यहाँ से करो y। तो चर को एक साथ ले लो, अचर को एक साथ, ये ऐसे हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इसको मैंने इधर ले लिया, ये बराबर 3। ये समीकरण 1 आ गई। दूसरी कंडीशन बहुत इजी प्रश्न है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर का मतलब हो गया नीचे, यहाँ 8 जोड़ दिया मैंने इसमें, और क्या हो जाती है वो 1/4। सिंपल वही करना है आपको। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x बराबर, यहाँ 1 से किसी को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाता है। 4x - y बराबर 8, इधर ही रहने दो, समीकरण नंबर 2। इसमें भी आप वही मेथड लगाओगे। देखो इसमें समीकरण 1 में भी y है माइनस का, इसमें भी माइनस का y है। तो मैंने बताया था जब दोनों माइनस के होते हैं तो आप घटा दो सीधे, एक जैसे भी हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 1
घटाने पर। हम समीकरण 2 लिख लेते हैं पहले, फिर समीकरण 1 लिख लेते हैं। ये मैं विलोपन से कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये माइनस का हो जाएगा, घटाने पर साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का हो गया, ये किसी ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस था। अब देखो ये कट गए, तो यहाँ क्या बचा, x बराबर 5। देखो सबसे इजी मेथड है, वज्रखंड में थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। अब x का मान किसी एक में रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर आप 1 में भी रख सकते हैं, वही आंसर आएगा। 4x माइनस वाई बराबर 8 है, तो x की जगह पर रख दोगे 5 माइनस वाई बराबर 8, ये क्या हो जाएगा 20 माइनस वाई बराबर 8। अब इसको इस तरफ ले लो, इसको भी इस तरफ ले लो, 8 को, ये माइनस वाई इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 8 20, ये हो गया। तो अब क्या भिन्न क्या आपने मानी थी, हमारे पास x ये आ गया, y ये आ गया। भिन्न क्या थी, भिन्न बराबर थी हमारे पास x बट्टे y। तो x क्या आया है आपके पास 5, y क्या आया है 12। इसको आंसर ऐसे लिखना है, ये आंसर हो गया इसका। इस प्रकार से आपको हल करना है इसको। देखो बच्चों, इसका तीसरा पार्ट है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, जिसको माइनस मार्किंग भी कहते हैं ना। कुल कितने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, मतलब 40 अंक उसने प्राप्त किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर कितने अंक मिले, 3 अंक मिले। अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। अशुद्ध जब मतलब उसने गलत कर दिया तो उस पर 1 अंक कट गया उसका। यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, दूसरी कंडीशन है, यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो यह 50 अंक अर्जित करता है, प्राप्त करता है। अर्जित का मतलब प्राप्त करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, देखो माना यश ने टेस्ट में दिए गए प्रश्नों में से x प्रश्न सही हल किए। ये हमको मानना पड़ेगा, यहाँ पर हर कंडीशन को करने के लिए हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा। x प्रश्न सही हल किए तथा y प्रश्न अशुद्ध हल किए। x सही से किए उसने, y प्रश्न अशुद्ध किए, तो कुल प्रश्न कितने हो गए, x प्लस वाई। कुल प्रश्न ये हो गए। सही उत्तरों पर प्राप्त कुल अंक कितने होंगे, देखो सही उत्तर पर अंक कितने होंगे, 3 अंक मिले हैं ना सही उत्तर पर, तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि सही उत्तर हमने क्या माना है, x प्रश्न थे सही, तो यहाँ भी 3 अंक मिल रहे हैं, तो 3x हो जाएगा। और y प्रश्न अशुद्ध पर प्राप्त किए, अशुद्ध पर प्राप्त किए कितने, y, और कटौती कितनी हुई, अशुद्ध 1 अंक की, तो 1 को y से गुणा कर दो, 1y, तो ये y हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, परिणाम क्या होगा इसका, परिणाम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो। 3 अंक सही पर मिले तो 3 से x को गुणा कर दो, माइनस करेंगे इसको, अशुद्ध जो कट रहा है 3x माइनस ये कटौती होगी 1 अंक की, 1y नहीं लिखा मैंने, y लिखा सीधे। परिणाम कितना हुआ, 40 अंक मिले इसके। अब दूसरा क्या है, दूसरा मैं लिख रहा हूँ, सही उत्तरों पर प्राप्त सही उत्तरों में से सही उत्तरों पर प्राप्त, ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन होगी। देखो बच्चों, ये बार बार करने से वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ से सीधे ही आपको बताऊंगा। सही उत्तरों पर प्राप्त अंक देखो कितने होंगे, दूसरी कंडीशन है ना, सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, 4x मिलते हैं। गलत उत्तरों पर काटे गए अंक कितने हो जाएंगे,
दो अंक कटते हैं, तो दो अंक कटते हैं तो हम क्या लिख देंगे, 2y लिख देंगे। दो अंक कट रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इसमें से ये कट रहा है, देखो 4x माइनस 2y। सही उत्तर पर ये हो गया, गलत पर कट गए। तो कितने अंक मिलते हैं इसको, 50 अंक। अरिजीत के देखो ये 50, ये दूसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, 4 अंक मिलते हैं सही पर, गलत पर 2 अंक मिलते हैं। तो 4x में से 2y को माइनस कर दोगे क्योंकि ये कट रहा है, बराबर 50। अब इसको आप सॉल्व कर लो किसी मेथड से। अब इसमें क्या करना है आपको, विलोपन विधि से डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा ये, क्योंकि इसमें ना ये 3x 4x अलग अलग है, ये y और 2y अलग अलग है। तो हम ऐसा करते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। ये मैं लिख देता हूँ, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर समीकरण 2 घटाने पर। समीकरण 1 ये है हमारे पास, इसको 2 से गुणा करो, 6x माइनस 2y बराबर, इसको 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 80। 4x माइनस 2y, अब समीकरण 2 लिख रहा हूँ मैं, समीकरण 2 घटाना है आपको। घटाया, अब देखो गुणा करके घटाया, बराबर आ गए ना, माइनस प्लस माइनस, देखो ये प्लस माइनस कट गए, ये प्लस माइनस कट गए, तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, 30। x बराबर 30/2, ये हो जाएगा 15। देखो बच्चों, विलोपन विधि से आपको प्रश्न को हल करने में बहुत ही आसानी मिलेगी, सुविधा मिलेगी। तो जब भी इस टाइप का कोई चीज़ आएगा तो आप विलोपन विधि से करना उसको ज़्यादातर। और लेकिन एग्ज़ाम में जो अधिकतर आता है वो प्रतिस्थापन या वज्र गुणखंड आता है सॉल्व करने के लिए। लेकिन इनमें जो किसी भी विधि से करना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो, ये 40, 15 45 माइनस y बराबर 40। अब तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, 45 माइनस 40 बराबर, इसको इस तरफ ले आए, इसको दाएं तरफ ले लो, ये हो जाएगा 5y, या y बराबर 5। तो इसमें आंसर कैसे लिखोगे आप, आंसर लिखने का तरीका क्या होगा इसमें, यश ने 15 प्रश्न सही हल किए, यश ने 15 प्रश्न सही, वो 5 प्रश्न अशुद्ध हल किए। ये आंसर आप इतना लिख देंगे, इतना लिख देंगे, ये इसका आंसर हो गया। 15 प्रश्न सही किए कि x माना था, और गलत उत्तर कितने थे, y ये माना था आपने, ये आपका कंप्लीट हो गया।